है ना। तो सुंदर साथ जी हमारा प्रश्न चल रहा था ना कि वो कुआं क्या है ना, अवधूत क्या है, यानी जो आनंद में मस्त हो उन्हीं को अवधूत कहा जाता है। तो हम भी तो परम धाम की आत्माएं उस आनंद में मस्त थी, है ना। तो इस अज्ञानता रूपी कुएं में आकर गिर गई। तो सतगुरु महाराज जी की जब करने को हम धारण करें, इसीलिए वो कहा साधु बाबा को कि जाके आना बच्चे मेरे हाथ पर चढ़ जाओ, ये नहीं कहा कि तुम उसको पकड़ कर ले आना। यानी हमें प्रयत्न करना पड़ेगा कि जैसे सतगुरु की करनी ऐसे हमारी करनी बने, उस रास्ते पर हम चले, है ना। चलनी भी ऐसी हो, करनी भी ऐसी हो। तो तभी तो हम इस भवसागर रूपी कुएं से निकल पाएंगे। और निकल कर कहाँ छोड़ेंगे हमें, उसी आनंद रूपी बगीचों में। ये किसी को काटेंगे नहीं। जो हमारे अंदर ये सर्प की, है ना, मगरमच्छ की, राक्षसी वृत्ति कितनी है हमारे अंदर, है ना। तो ये क्या होगा, कभी फिर हमारी वृत्ति नहीं बनेगी और ना ही कोई फिर हमें मारने के लिए दौड़ेगा, अब हम से छूट जाएंगे। तो इसीलिए तो कहा तेरी मुक्ति हो जाएगी अंतिम जन्मों में। तो जो भी सतगुरु के मतलब सतगुरु के हाथों से जिसका उद्धार हो जाए तो उसका तो अंतिम ही जीवन होता है ना, मुक्ति ही मिल जाती है उस जीव को, है ना सुंदर सा जी। तो ये प्रसंग हमें एक घटना के रूप में संकेत करते हैं कि ये साधु बाबा ही कर सकते थे, कोई और नहीं, क्योंकि शोभा उन्हीं को ही मिली। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ले लीजिए। और देखो सर्प भी सुनकर ना प्रसन्न होकर चल देता है फिर वो बिल्कुल सही। परमहंस जी की बात को। तो जैसे हमारे साधु बाबा की मतलब वो बात आई ना कि कैसे वे सतगुरु के कहने में चलते थे, तो ऐसे ही एक उदाहरण और दिया था महाराज जी ने, मतलब अभी पीतक में ही हाँ, अभी प्रश्न है वो पर रामदास। प्रश्न बना रखा हाँ है ना। जी वो राम। हाँ जी। जी जी, चलिए प्रश्न बोल दीजिए आप। जी जी। कुर्बानी का नाम सुनकर मोमिन उलसत अंग चौपाई का भाव प्रकट कर। कुर्बानी का नाम सुन उलसत मोमिन अंग। चलिए गिर भाई जी। इसमें चौपाई में ये भाव है कि जो सुंदर साथी जो मोमिन होते हैं, तो वे अगर कुर्बानी के नाम आता है तो डरते नहीं है, वे आनंद से भर जाते हैं कि भाई मेरे शरीर किस चीज मतलब काम आया सतगुरु महाराज के लिए। जैसे कि इंद्रावती सखी ने 12 मोमिनों को भेजा था, तो वे एक बार भी नहीं घबराए कोई भी, वे सब खुशी से गए और आनंद से भर कर गए। तो मोमिन कभी नहीं घबराते कुर्बानी के नाम से। हम्म। ठीक। तो जैसा हमारे साधु बाबा जी थे ना, तो देखो घबराए तो नहीं और घबरा गए थे। तो मतलब ये यहाँ पे भी घटित हो रहा है और इंद्रावती से उन 12 मोमिनों के लिए भी घटित हो रहा, क्योंकि वे तो सतगुरु महाराज जी के लिए तैयार खड़े हैं खुशी से। अंग बिल्कुल उलसत, हर अंग में उमंग है। बिल्कुल सही सुंदर साथी। हाँ जी। पुजारी की घटना, पुजारी जी की क्या घटना है, किस मंदिर की है, वर्णन करो। ये प्रश्न छूट गया आपका बीच पीछे, जो आप बोलना चाह रहे थे उसका प्रश्न रह गया। जी आप बोल दो कौन सा। नहीं नहीं, कर दीजिए कोई बात नहीं, चलिए मस्तानी से कीजिए, म्यूट करिए आप। शायद मैं इधर उधर बिजी हूँ। आगे हाँ जी। बोलिए मस्तानी से कीजिए। हाँ जी, आप अब बोल लो कौन सा है क्वेश्चन में, अब बात तो मेरा फोन आ रहा था, ध्यान नहीं। ये पुजारी जी की क्या घटना है, वे किस मंदिर की, वह किस मंदिर की है, वर्णन करो। जी, पुजारी की ये घटना है कि जब मतलब पुजारी जी मंदिर में राज्य का भोग लगा रहे थे, तो जब भोग लगा रहे थे तो उन्होंने भोग भी बना दिया, और बना करके बड़ी जल्दी से गरम गरम ही दूध रख करके भोग बोलना शुरू कर दिया। और जैसे कि भोग बोलते चले गए, और वो या जैसे बोलते जाएंगे तो राज्य महाराज जी तो अपना भोग लगाया, और जो परमहंस जी थे तो उनका मुंह जल गया परमहंस जी का। तो जैसे कि परमहंस जी का मुंह जल गया और भोग लगा के वे उठ गए, भोग समाप्त हो गया,
तो फिर परमहंस जी ने साधु उन्हें पुजारी जी को अपने पास बुलाया, बोला आपने के अंदर भोग तो आपने लगाया, पर इतना तेजी से लगाया, कोई भाव भी नहीं था, और दूध भी आपका इतना गर्म था कि राज जी का मुंह में छल्ले पड़ गए। तो उन्हें यकीन नहीं आया, कैसे ही कह रहे, मतलब उन्हें विश्वास नहीं आया। अब वो राज जी परमहंस भी को भी अंदर का पता था कि इसे पुजारी जी को विश्वास नहीं है। तो फिर पुजारी जी को परमहंस जी ने मुख खोल कर दिखा तो छल्ले पड़े। तो तब उन्हें जाकर के विश्वास आया। फिर भी बोला कि तुमने भोग भी बोला और भोग लगाया, तो तुम्हारे भोग लगाते बार अंदर कोई भी भाव नहीं था। तेजी से बोल तो दिया, जोर जोर बोल दिया, अपनी भाषा में गायन भी कर दिया कि वो भाव नहीं गाया तो था बहुत, कि मैं गाया तो बहुत, है जी। गाया गाया तो तो बहुत। बहुत, हाँ बहुत गाया, तेजी से भी गाया, पर वो भाव नहीं था, क्योंकि कि मैं मेरे राज्य जीवेंगे, मैं खिला रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मैं ठंडा करूँ, ठंडा करके मेरे राज्य बड़े प्यार से पियेंगे, और मैं तब बड़े प्यार से बैठ करके, यानी के अंदर में हिर नहीं था। जी यही था ना। हाँ जी। बिल्कुल सही। चलिए केल भाई जी के भाव और सुनते हैं। हाँ जी, जब भाई हम भोग लगाते हैं तो उसमें भाव होने चाहिए कि पहले देखना चाहिए भाई, जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे ही हमें लगाना चाहिए। क्या हम गरम गरम खा सकते हैं? नहीं। ना ठंडा खा सकते। तो जैसा हम खाते हैं ऐसा ही सतगुरु महाराज जी को अपनी वाणी को देना चाहिए। और भाव भी अच्छे से उसमें भाव, भाई दो, हम कुछ करो ना करो पर सब भाव जरूर होना चाहिए। भाई जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर नहीं कर पाए तो हमें, अगर हम वहां भोजन करेंगे तो पहले याद करें, अपने भाव लाए कि हम मुझे अब महाराज जी को लगाना चाहिए भोजन, पहले वो भाव जरूरी है। ये घटना किस मंदिर की है? बस। ये ये टुकड़ी गांव की है शायद। ठिकुरी गांव की, बिल्कुल सही। जब मंदिर बन गया था ना यहाँ साधु बाबा के लिए। हाँ जी। बिल्कुल। 1881 में बना था ये मंदिर, है ना। हम्म। जैसे कि राजी महाराज जी एक तो कह रहे हैं ना कि मतलब जैसे कि मान लिया हम सर्दी पड़ रही, कि भाई हम ठंडे पानी में तो हम भी नहीं नहाते ना, और सतगुरु महाराज जी का दम दे नहा लिए, पूजा कर ली, और जा करके उसमें लोटा भर का ठंडा पानी ले गए। तो ये भी तो भाव ही है कि हमें गर्म ले जाना चाहिए। वो भाव होगा करे मेरे राज्य को भी तो सर्दी लगेगी, उस चीज को भी ध्यान में रखेंगे तो वो भी जब याद आएगा, जब हृदय में भाव होगा, तभी चीज को देखेंगे, गर्म ठंडे को भी, पानी को भी, और भोजन को भी, और दूध को भी। अच्छा तो एक बात, राज्य महाराज जी में बात हर और तरीके चिंतन, का एक भाव जी एक बात को और चिंतन करिए। जाने मान लीजिए मैं तुम्हें कोई गर्म चीज दूं तो तुम तो मना कर दोगे ना। तो ऐसा क्यों होता है? राज्य तो अंतर्यामी, फिर वो मतलब सतगुरु तो अंतर्यामी, उनका मुंह क्यों जल गया? उन्होंने क्यों गरम गरम दूध पी लिया? क्या वे ठंडा नहीं कर सकते थे? वे अपनी आत्माओं का ना, वो भी पता है, मतलब जैसे कि मान लो राज्य चीज को भी मतलब मंथन करके देख लो, एक तो भावसन हो जाएगा, और हाँ मेरी बात भी सही है, बाद में पी लेंगे, रख तो दिया ही। क्योंकि जब अंदर रहता है वो चेतना का, जो वो भाव जा रहा है ना, वे भाव के ही भूखे, वे उसके भूखे नहीं है, इतने प्रेम वे के, उसके नहीं है। इतने प्रेम के वशीभूत होते हैं कि जब भी तू मुझे प्यार से बुलाएगी ना, तू गर्म ही खिलाएगी ना तो मैं गर्म ही खा लूंगी, ठंडा गर्म ही पिलाएगी खा जी। लूंगा। हाँ ठंड, हाँ क्योंकि वे अपनी आत्माओं के दिल के भाव को देख रहे, और वे भाव के भूखे हैं, तो उसलिए उन्हें खाना पड़ता है। हाँ। वो हम जैसों को एक भाव में डुबाने के लिए क्रियाएं की आदि का लीला है ना, ताकि तुम भाव के हाँ अंदर जी। उतर सको। नहीं तो देखो जब श्री कृष्ण जी गए थे, और छाले, और छाले भी ये दिखाई उन्होंने कि ताकि ये तो कर रहे कि सब ना इस काम को करे, इससे शिक्षा लेवे, शिक्षा ले। वे भी एक भाव लाना, बिल्कुल। शिक्षा के लिए वो दिखाते हैं कि छाले, ये यहाँ भी कह देते हैं कि इस चीज से क्या नुकसान है और क्या नहीं, यहाँ से भी देख लेते हैं, वो तो अंदर का परमात्मा का। बिल्कुल सही साथी है ना। देखो जैसे दुर्योधन ने क्या दिया था, 56 भोग दिए थे, है ना। लेकिन विदुर के यहाँ हाँ पर जी। उन्होंने केला तो नीचे गिरा दिया, छिल्ला कह रहे खा लो कान्हा जी खिला। क्या उन्हें पता नहीं था कि मुझे छिल्ला खिला रहा है, केला नीचे गिर गया? क्यों? क्योंकि प्रेम था अंदर, हाँ जी। कि प्रेम से जो मुझे खिला रहा है ना मैं उसको स्वीकार करूं, है जी। ना। बिल्कुल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु की आज्ञा पालन का क्या महत्व है, उदाहरण भी वर्णन करो। गुरु के आज्ञा पालन का क्या महत्व है और एक दो एग्जाम्पल। चलिए नूरबाई जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। गुरु की आज्ञा के पालन किसी ने भी किया तो उसका महत्व भी बढ़ता है, चाहे कोई भी हो। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे गुरु रामदास जी थे जो शिव जी, तो इन्हें शिव जी को कहा कि जब तो शेरनी का दूध लेके आ, तो उन्होंने देखा कि वो मुझे खा जाएगा, मुझे मार देगा, फिर भी वे डरे नहीं क्योंकि सतगुरु महाराज जी का आदेश था। आंटी दिखा देगी। हाँ, सतगुरु महाराज जी का आदेश था तो मुझे खा जाए, फिर भी गुरु की आज्ञा का पालन करने से वे उस नाम से जाने जाते थे, छप्पा मार के नाम से। तो महाराज जी के आशीर्वाद से वे किसके कारण? एक गुरु की कृपा के कारण, सतगुरु महाराज जी की कृपा के कारण। बिल्कुल आप सही। बोल दो थोड़ा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जो सतगुरु महाराज जी जैसा गुरु का आज्ञा का पालन करेगा और गुरु के कहे पर चलेगा, गुरु ने कह दिया अब ये काम शिष्य तुझे करना चाहिए। हाँ, आंख मीच के विश्वास करो, गुरु तो जब सब कुछ जान गए, गुरु हमारे ऐसे हैं, गुरु हमारे इज्जत कराए, फिर तो चाहे हमारा गुरु क्या करे, साक्षात बस आदेश करो, मालिक हुक्म का पालन हो, उससे डरना नहीं, चाहे वो अच्छी जगह हो चाहे बुरी जगह हो। हमें पता हमारे सतगुरु साथ, मर जाएंगे जब भी सतगुरु की शरण में और जीते भी सतगुरु की शरण में, डर का एक। जी ठीक है, चलो वर्णन करो। चलिए परविता जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। चंद्र कुमारी की रानी गरीब होते हुए भी उनके अंदर से वो था, जिस तरह इन्होंने कमलेश्वरी ने करा, अपना घर संसार भी निभाया और सेवा पूजा भी निभाई अपनी सतगुरु महाराज जी के प्रति। तो इस तरह ही हमें भी इसी तरह ही चलना चाहिए, सतगुरु की सेवा भाव भी करनी चाहिए और घर परिवार को भी बराबर बैलेंस बना कर लेके चलना चाहिए हमें, ना कि बिगाड़ते हुए। तो जिस तरह हम नहा रसोई में ऐसा ही बिना नहाए धोए चले जावे, इस तरह नहीं खाना बनाना चाहिए, नहा धोकर स्वच्छ होकर जब हमें सतगुरु महाराज जी के लिए भोग और अर्पण करना चाहिए। और जैसा हम मतलब उन्हें वो कहते नहीं कि जैसा खावे मन खावे धन ऐसा हुए मन, तो हमें जैसा राज जी महाराज को हमने भोग लगाया, वो इस संसार का इस संसार का तो विषैला ही है, जो भी कुछ है विषैला ही है, लेकिन हम राज जी को भोग लगा के वो अमृत बन जाए हमारे लिए, तो वो हमें ग्रहण करना चाहिए। बिल्कुल सही। जी, प्रणाम चंद्र जी। कुमारी के पति का नाम बताओ। इनके पति जब परमहंस जी के दर्शन को जाते हैं, चंद्र कुमारी क्या कहती है? चलिए बोले सखी जी बताइए आप। हाँ जी, प्रणाम जी। जब इनके पति चंद्र कुमारी के पति का नाम तो है टोडर टोडर मणिराम जी, टोडर मणि टोडर मणिराम त्रिपाठी थे, था मतलब इनके नाम। और तब ये जब इनके पति जब इनके पति वहां पे जाते हैं ना, जब ये मतलब इनके उसमें मगन रहते हैं परमहंस जी के उसमें भजनों में, तो फिर इनके पति भी मतलब इनके पति के अंदर भी जिज्ञासा बढ़ती है कि मैं भी क्यों ना उनके दर्शन करने जाऊं। तो ये जब वहां जाने के लिए कहते हैं तो ये, हाँ तो फिर ये अकेले ही जाने को कहते हैं। तो ये चंद्र कुमारी कहते हैं कि तुम, वो तो बात ठीक है, तुम वहां वहां पे जा रहे अकेले ही दर्शन करने, और तुम ऐसा करो ना, तुम उन्हें यहाँ पे ही ले आओ बुलाकर सतगुरु को, मैं भी दर्शन कर लूंगी और मतलब और भी है जो वे भी दर्शन कर लेंगे यहाँ पर। तो फिर वे वहां उन्हें वे मान जाते हैं, वो ठीक है तो मैं बुला कर लाता हूँ। तो यही बात होती है। बिल्कुल सही। तो इनके जी पूछिए पूछिए बोलो। टोडरमल त्रिपाठी है,
टोडरमल है त्रिपाठी। अजी अजी नाम नहीं लेना, आपका नाम का तो पता। नाम ही ऐसे आ रहे, मेरे को तो लिए नहीं जाते। पता तो है पर तुम्हें कोई बताए। नहीं। टोडर टोडरमल नाम, टोडरमल नाम त्रिपाठी है ना। चोडर राम। टोडर, चलिए, मैं भी भूल गई जी। चोडर राम त्रिपाठी। जी जी, अब तो इनके बोली दीदी। इनके हाँ बोलिए, कोई सुंदर शब्द बोले थे। हाँ जी, मैं कह रही इनका नाम एक बार और बताइए। अब उसमें पढ़ लेना, बताने से समझ में नहीं आएगा, फिर कुछ का कुछ बता दूंगी। ठीक है। चलिए आगे ले लीजिए क्वेश्चन। टोडरमल की समझ में नहीं आएगा, आवाज कट जाएगी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती हाँ, दोबारा से बोलिए क्वेश्चन। है? हाँ जी, जैसे भी परमाणु जी से मिलने की इच्छा आई उनके अंदर, तो ये इच्छा कैसे आई उनके अंदर? चलिए, वंदना सकेंगे, आप बताइए। उनके इच्छा, उनके अंदर जब वो चंद्रा कुमारी जी रात दिन उनकी सेवा करती थी, भक्ति करती थी, तो कुछ उनके अंदर भी भाव आए कि मैं भी उनके दर्शन करूं। तो इसलिए उनकी इच्छा है कि मैं उनके पास जाऊं। तो भी तो उन्होंने कहा कि आप उनके पास जाओ, अभी को और सुंदर साथ को भी दर्शन का लाभ मिलेगा, उनको यहाँ पे ले आओ। तो इसलिए उनके अंदर ये भाव जागी है, सही कह रहे हो, मैं वहां जाता हूँ और उनको यहाँ से देंगे। तो ऐसा इसलिए करने टोडरमल से त्रिपाठी। यानी कि उन्होंने उन्हें देखा ना, मतलब ये कितना वो कर दी। हाँ, तो हाँ, अपनी पत्नी को देख के उनके भाव मतलब अच्छे बने और उनसे उनको कुछ प्रेरणा मिली, कुछ अंदर आस्था बढ़ी। ये मतलब ये हुआ कि एक बात कहूंगी जी, मैं थोड़ा सा आपको प्रेम से जी को अपने आवाज आ रही मेरी? आपका जोश सुबह को भी चितवनी कराते समय भी उतना ही अच्छी आवाज थी, चटक जैसी कि अब दिन में बोल रही हो। ये कह रही थी मैं, बड़ा अच्छा लगा। है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये इससे तो शिक्षा तो बहुत मिलती है हमें। कोई दो चार, एक दो। मैं बोलूं जी? इससे एक तो यह है कि भाववृत्ति बढ़ती है हमारी, भोग मतलब अगर हम मतलब भोग अच्छे से शुद्ध मन से और हाथ पैर चरण धो के वस्त्र शुद्ध वस्त्र पहन के भोग लगाएंगे तो हमारे उसके अंदर भाव आएंगे, जिसके भाव की प्रधानता है भोग में। मतलब जितने हम भाव डालेंगे भोग उतना ही अच्छा बनेगा। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना तन मन शुद्ध कर रखना चाहिए भोग लगाते समय। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी। जी, अब आई। हाँ, मेरा नेट स्लो है आज। चलिए, कहाँ पर आगे क्वेश्चन बोलिए। जी, भोग लगाने की परंपरा आज भी मंदिरों में क्यों है? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये वाला? हो गया इसका आंसर दे सुंदर। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ठीक, वंदना सखी ने दे दिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जी सो जी, सोई सुहागिन धाम में जो करती इत रोशन, तोल मोल दिल मापक देसी सुख सबन। इस चौपाई का भाव बताओ, और क्या ये हमारे पे भी घटित हो रही चौपाई या नहीं? जी, मैं बोल रही हूँ जी, नहीं बस एक मिनट रुक जाइए। मतलब ये है कि अपने पे घटित हो रही है। अच्छा, और कोई बोल रहा है? अच्छा चलिए, करिए बात पूरी, करिए बात शुरू करिए, तो आप पूरी करिए। अच्छा। हाँ हाँ बोलिए, चलो, बोलिए कोई पूरी करिए। और भी हाँ अपने हाँ। भाव प्रकट करता है। तोल बोल दिल माफक, मतलब हमें विश्लेषण करना चाहिए इसका कि हम किस रूह के जगाने से हमारी आत्मा जागी है, और हमारी भूली हुई जो रूह भटकी हुई आत्मा थी वो जाग गई है, तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। तो उस मतलब वही सुहागन हुई जिसके हमें जगाने से हमारी आत्मा जाग गई है। यही मेरी तो मतलब ये है कि उसको धन्यवाद करना चाहिए और तोल मोल के विश्लेषण करना चाहिए।
जी बिल्कुल सही बनना सके जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए अंजू सखी जी। जी प्रणाम जी। सोई सुहागिन धाम जो करसी इत रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। इसमें क्या बता रहे हैं? सोई सुहागिन धाम में यानी ए सतवानी मत के लेऊ जो इनको सार, और ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना लार। यानी सुहागिन धाम में कौन होगी? जो करसी इत रोशन, जो राजी महाराज ने जो उनको समझ दी है, सतगुरु ने उनको समझ दी है, उसका आगे प्रचार प्रसार करे। तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन, यानी ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को। ऐसा नहीं कि अगर हमें कुछ समझ में आ गया तो हम अहंकार लेकर बैठ जाएं कि हम क्यों बताएं, हमारी अपनी मेहनत है। नहीं, ऐसा नहीं। एक चौपाई आती है ना, जो तुझे खुले वचन। अगर हमें कोई बात समझ में आई है तो उसका आगे आगे उसका सुख देना, बाकी रूहों को भी देना। यही है, हाँ हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। यही है क्या दीदी? नहीं नहीं बिल्कुल सही बता रहे हैं आपने, बिल्कुल सही उदाहरण बिल्कुल सही है ना। शुद्ध तो नहीं कुछ आपको तो भी अपने से, ये महाराज जी ने आदेश दिया। मंत्र में भी है सुंदर साथ जी है ना। तो अहंकार लेकर ये नहीं होना चाहिए कि मैं दूसरों को क्यों दूं। तो ये सौहाग्नियों के लक्षण होते हैं। और जो ये सोचे कि भाई मेरी मेहनत है, मुझे पता चला है, तो मैं औरों को क्यों दूं, कहीं वो मेरे से बड़ा ना हो जाए, मेरे से आगे ना बढ़ जाए, तो ये जीव की भी सामान्य अवस्था नहीं, बिल्कुल छोटी सोच है ना। तो सुहाग्नियों के लक्षण बता रहे हैं कि जो वाणी का मंथन करती है, मंथन करके सुख दूसरों को देना चाहती है, तो वो ब्रह्मात्मा के लक्षण है। जो भी अंजू सखी जी ने बताया ना, शुद्ध तो नहीं कुछ साथ को तो भी अपने से, यानी जो तुझे राज्य के मेरे से खुल रहे हैं वे वचन अपनी सखियों, आवाज नहीं आ रही आपकी। है ना। मेरा नेट स्लो है। चलिए आप क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले दीजिए। ठीक है जी। दूसरी डिवाइस। चंद्र कुमारी कमलेश्वरी, हाँ जी, चंद्र कुमारी कमलेश्वरी, दो बहनें और भी हैं इनकी, लेकिन दो से ही पता चल जाएगा। इनसे हमें क्या, इनसे या इनकी रहनी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? चलिए सुंदर सा जी, अंजू सखी जी, चलिए मस्तानी सखी जी अनम्यूट करिए आप। बोली। राधे। सुंदर सा जी, मेरी आवाज आ रही है? कौन से कर रहे हैं? किस आत्मा को जागृत, जागृत, तो अब हम देख सकते हैं। और ये परमहंस जी सभी जगह गांव से बाहर ही क्यों ठहरते थे, क्या कारण है? चलिए सुंदर सा जी, मेरी आवाज आ रही है प्रेम से कीजिए। हाँ जी, अब आई आपकी आवाज। ठीक है, हाँ सभी जी, सभी अनम्यूट है। हाँ आप जी, आप नाम बोलते रहिए, सुंदर सा बता देंगे, ठीक है। जी ठीक प्रणाम है जी, जी। ठीक है। ये हाँ जी। बाहरी उपमा, बाहर जंगलों में जैसा बाग बगीचे फुलवारी ऐसी ऐसी जगह पर जी लगाया जैसा बैठ का, तो इस तरह ही ऐसी जगह पर रहना पसंद करते थे। वहीं जी जी पड़ाव बिल्कुल। डालते। हाँ जी हम्म प्रणाम जी। हम्म। जो भी परमहंस जी की चर्चा सुनता, उनकी महिमा गाते नहीं थकता, क्या कारण है? भाव प्रकट करो। क्योंकि उनमें कुछ उनके भाव ही ऐसे थे, तेज होता था कि वो उनसे प्रभावित हो जाते थे, उनकी चर्चा वाणी सुन के परमहंस जी की। तो इसलिए सबका मन मतलब उनको देखने के, दर्शन के लिए लालायित रहते थे सब। क्योंकि परमहंस जी का तो तेज ही ऐसा होता है, उनके पास रिद्धियां सिद्धियां भी थी, ये तो कुछ तेज ही ऐसा था उनका।
उनके चमत्कारों को देख करके, जैसे कि कोई ऐसे सांप की चर्चा सुन ली और कमलेश्वरी की चर्चा सुनी, तो इसलिए ललायत रहते थे जहां भी जाते थे ना। तो उनकी मतलब ये देख करके कि ये जो परमहंस जी हैं और इनके मतलब कैसे कैसे सरप को भी हाथ पर बैठा दिया, ऐसे छोड़ दिया, जो भी चमत्कार थे इससे ज्यादा आते थे। और फिर आकर के जो वहां की आत्माएं थी, अंकुरित थी, तो उन्हें वे शब्दों के द्वारा और परमात्मा की पहचान होती थी, तो कुछ तो आत्माएं जाग जाती थी और कुछ दर्शन करके अपना वापस ही चले जाते। जी। कामता दास जी परमहंस जी की चर्चा सुनकर क्या करते थे, वर्णन करो। और कोई सुंदर सा जिसके भी अंदर भाव हो बताओ। चलिए मैं आपको भाई जी, आप बताइए। हाँ जी, कांता दास थे। प्रसाद। हाँ, एक कांता। जो मैं चर्चा सुनाते वहां से तो बहुत भावुक हो जाते, मैं चर्चा सुनाते जब। जी तो यहाँ तो बहुत ज्यादा सुंदर साथ इकट्ठे हुए थे ना, जब इन्होंने चंद्रकला जिसने तो बुलाया था ना इनको, महाराज जी को। जी वे तो मैं चर्चा सुनने के बाद क्या करते थे, मतलब क्या करते थे चलिए, अंजू जी, अंजू और सुन। अंजू सखी जी, आप बताइए। अंजू सखी जी अनम्यूट करिए आप। दीदी गलती से आ गया हैंड, मुझे नहीं आता। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए हाँ मैं जी दीदी। ये ये अपने ये सुन के ना उनकी वाणी चर्चा, उनका सम्मान सुन के, तो ये दूसरे के सामने बताते उनकी चर्चा वाणी, तो दूसरा भी फिर प्रभावित होता उनकी चर्चा सुन के कि हम भी जाएंगे दर्शन कर लिए। देखा भाई कितनी बड़ी मान शक्ति है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। अच्छा, कमता दास प्रसाद जो थे किसके पति थे? चंद्र कुमारी जी के। हाँ जी, चंद्रकांत। चंद्रकली जी के। चंद्रकली जी के। चंद्र। कर ली। और चंद्र कुमारी के? टोडरमल जी। टोडरमल जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही समझा। और ये जी एक एक कुछ मैं बताना चाहूंगी, इसलिए हाँ तो प्रभावित हुए थे ना, जब 3 दिन तक वे रुके थे और 40 लोगों का खाने की व्यवस्था करी थी, तो सब लोग आश्चर्य में पड़ रहे थे कि इन्होंने अपने गहने तो नहीं बेच दिए, कहाँ से व्यवस्था करी। पर्सन है जी, सब वो उनके। पर्सन है हाँ आने वाला ठीक है। बस जरा से दे रुक जाओ। हाँ, वैसे इससे पहले प्रणाम। प्रभावित हो गए थे, इस घटना से पहले ही प्रभावित हो चुके थे। चर्चा सुनते थे ना बाग में, अबा बारी हाँ में जी, हाँ जी, चर्चा होती थी, तो वही चर्चा सुनकर ही प्रभावित हो गए थे। हाँ जी। ठीक, फिर और अपने। इनके अंदर एक बात और थी, ये चर्चा सुनकर ना औरों को भी सुनाना शुरू कर दिया था इन्होंने, जो सुने थी। हाँ, तो ये काम करते थे। चंद्रकली सतगुरु के आने की खबर सुनते ही क्या करती है, वर्णन करो। क्या करती है सुनो सर? प्रणाम जी। आंवड़े बिछाती है, फूल माला लेके आती है, क्या चंदन लगाती है। सुमन जी, चलिए बताइए आप। सुमन जी आप बताइए। जी वे जब उन्हें ये पता चला मेरे सतगुरु महाराज जी आए, तो फल फ्रूट लेते उनसे मिलने के लिए गई वे, फल और फ्रूट? गोपाल मंदिर। फल और फ्रूट, हाँ जी। वो तो एक ही चीज होती है, और कुछ बताइए अलग। हाँ जी, मतलब उनके मन में ये आया कि मैं अपने गुरु से मिलने जाऊं, तो ये मेरे ही गुरु हैं। जी जी। हाँ जी, ये वहां गई उनसे बाग में मिलने, तो उन्होंने भी कहा आगे प्रसन्न होगा जिसका वो, जी जी। तो मतलब अपने घर आने के लिए बोल रहा था। खाली हाथ क्यों नहीं गई वे सुमन जी? खाली हाथ क्यों नहीं गई वे? नहीं जी, वे खाली हाथ नहीं गई कि मैं अपने गुरु से मिलने जा रही, इसलिए लेकर वे गई। कोई भी कहीं भी जाओ तो मतलब मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पहले आ चुका ना पर्सन, बहुत अच्छा। हाँ जी। चंद्रकली परमहंस जी को अपने घर बुलाने में संकोच क्यों कर रही थी, वर्णन करो। संकोच क्यों कर रही थी? चलिए। जी वे गरीब थे ना, इसलिए कर रही थी वे कि मैं अपने गुरु को कहाँ बिठाऊंगी, और भाई कैसा होगा, क्या भोग लगाऊंगी, कैसे करूंगी, मतलब बहुत, जैसे कोई आया तो उसके लिए बहुत सब सोचते हैं कि मैं अपने वो करूँ। वे तो हमारे ज्ञान के वे थे, गुरु तो उनके लिए तो ज्यादा ही सोचना पड़ रहा था उन्हें, और वे थे वे मतलब इतना वो नहीं कर पा रहे थे, और बैठने की मतलब वो नहीं थी जगह,
तो इसलिए वे सोची थी इतने वे हैं, मैं इनके साथ साधु संत हैं, तो ये कैसे कहाँ बिठाऊंगी, क्या करूंगी, इसलिए सोच रही थी जी। जी बिल्कुल सही। इसलिए गरीब हाँ गरीब हाँ भी जी, गई भी तो थे बुलाने, फिर उन्होंने नु कहा था महाराज जी ने कि यहाँ चर्चा चल रही है, गहरी चर्चा चल रही है, भाई मैं फिर आऊंगा, अभी मेरे साथ बहुत ज्यादा सुंदर साथ है, मैं कभी अकेले में आऊंगा। हम्म। फिर ये बात सुनकर ना उनके अंदर तो बहुत बेचैनी हुई, मेरे सतगुरु महाराज जी आए, मैं कैसे बुलाऊं, मैं कैसे बुलाऊं, जो ऐसी वो ऐसी 3 दिन बारिश करी थी ना, जब 3 दिन बारिश करी तो उन्हें ना उनके अंदर की जान का, क्योंकि मैं तो अंदर की जाने थे, अंदर की जान का जब 3 दिन बारिश का तो उनके घर गए, तो किसी ने तो कहा मेरे घर ठहरेंगे, किसी ने कहा मेरा बहुत चौड़ा बरामदा है यहाँ ठहरेंगे, सब मिलके सब ने व्यवस्था कर दी, और खाना वहीं खाया चंद्रकला जी के वहीं। और फिर उन्होंने क्या कहा, अब 3 दिन हमने तेरे यहाँ खाया ना, तो तेरे यहाँ हम मतलब कि छोड़ते नहीं गुरु जी महाराज जी कुछ भी, जितना खाया तो उससे दुगना, तुम्हें समझ नहीं आशीर्वाद दे के महाराज जी, गरीब थी बेचारी। तो बहुत अच्छा लगा, देखो बारिश, बिन मौसम की बारिश, और गर्मी थी उस टाइम पे। जी बिल्कुल सही। ये अंदर के भाव है ना जी, गुरु को पुकारने के अंदर भाव हो ना, तो मैं अमीरी गरीबी नहीं देखते, मैं दिल का भाव देखा और दिल का प्यार। बहुत अच्छा। उन्हें तो दिल में बैठाने के लिए जगह चाहिए, उन्हें बाहर नहीं चाहिए, बाहर। हाँ जी, जैसे तेरे भाव थे, पन्ना गए थे, पराठे ले गए आलू के बनाकर, किसी को भी नहीं दिया कि सुंदर साथ खाओगे, जब देंगे वे खराब भी होगे। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, भाव तो पहुंच ही गया भाई, खाए या ना खाए लेकिन भाव तो पहुंच ही गया है भाई। भाव भाव तो पहुंचा ना, भले ही खराब हो गई। और क्या। लोकारी मेरा सुंदर साथ भोग लगाओगे, पहले जब प्रसाद लेंगे सारे जने वहां से, किसी को दिखाई भी नहीं ना लेगी, मतलब बता तो दिया कि सुंदर साथ के लिए प्रसाद ले जा रही भोग। नहीं देखो तो क्या, सुंदर साथ नहीं एक बार जब लेकर गए थे, एक बार सामने रख देते, क्या पता वे अच्छे स्वादिष्ट ही लगते, जब भाव था उनके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, वे खराब नहीं लगे थे। जब मीरा बाई को, बताओ ही। मीरा बाई को अगर जहर भेजा वो भी अमृत बन गया, सांप भेजा वो भी फूलों की माला बन गई, तो जो भाव था उनके अंदर शायद क्या कुछ होना था, है ना, वो उसकी लीला में जाने। स्पेशल बनाए ना, अपने हाथ से बनाऊंगी मैं उनके लिए, अपने हाथ से बनाऊंगी, किसी को तुम अपना काम करो, मैं तो अपने हाथ से बना कर लेके जाऊंगी, अपना इतना भाव था। कोई बात नहीं, कढ़ी चावल तो बड़े स्वादिष्ट बने थे ना, याद था परमधाम में बैठकर ये बात, जमुना जी की पाल पे याद कर रख लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, सुंदर सा, ये भाव सर्वोपरि होता है ना। जी, चलिए, परमहंस जी ने चंद्रकली की इच्छा कैसे पूर्ण की? कैसे पूर्ण की, चलिए वंदना जी बताइए, कोई बात नहीं, वैसे मैको बाई जी ने कवर कर लिया सारा ही। हाँ जी, बता दे। वैसे हो गया। वही बता दिया कि वो 3 दिन तक बारिश, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, तेरे घर भी खूब बारिश होगी। तो चंद्रकली तो समझी नहीं किस बारिश का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। तो उनके यहाँ करोड़ों की, क्योंकि भगवान मतलब परमात्मा किसी का कण भी नहीं रखते, वो उसको लौटा देते हैं करोड़ों के रूप में। तो यही कहा था कि तुम्हारे घर बहुत वर्षा होगी, उसके बदले उन्हें करोड़ों का दे दिया। वही कहा, एक उसमें मेहर के सागर की एक चौपाई है ना, दो मेहर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जोर, जाए रे अंदर कुछ नहीं आखिर रो तक से दूर। वही हाँ जी, प्रणाम जी। जैसे कभी वे कहते हैं ना नानक साहब कि जिन्होंने अच्छी तरह सेवा करी उन्हें तो कहते हैं कि तुम उजड़ जाओ और जो करनी था सेवा उन्हें यूं कहते हैं कि बस तुम यहीं बने रहो। हाँ जी, हाँ जी। वही काम हो गया कि ये कहीं और जाएंगे वहां भी मतलब इस तरह सेवा भाव दिखाएंगे, और जो ये उजड़े मतलब जो ये बसे रहेंगे यही, बस इनका बस यही बसेरा रहेगा, ये कहीं और दिखावे ही ना अपना भाव। वो बुराई यहीं तो तक ही इस सीमित रहेगी, वो बुराई यहीं तक सीमित रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह ही हुआ ये। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, संत मंडली में परमहंस जी आज 3 दिन ठहरते हैं, गांव वाले क्या क्या सोचते हैं? गांव वाले क्या क्या सोचते हैं, चलिए केलबाई जी से पूछते हैं। केलबाई जी आप बताइए, अनम्यूट करिए आपने। प्रणाम जी। जी, वे 11 दिन ठहरे हैं ना इस गांव में। नहीं नहीं, पहली बार जा रहे हैं ना, पहली बार 3 दिन ही ठहरते, 3 दिन तो चंद्रकली के यहाँ ठहरे हैं। दूसरी बार जाएंगे ना तो तब 2 दिन 3 दिन भाई, 3 दिन ठहरते हैं। नहीं,
3 दिन तो चंद्रकली के यहाँ ठहरे ना जब बारिश हो गया जी। उनके पास हो रही यही की तो बात, वर्षा की वही चल रहा। यही की तो बात पूछ रही है किरण भाई जी। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ जी। मैं तो कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं। दोबारा रिपीट कर दो जी। कर लीजिए। संत मंडली व परमहंस जी यहाँ 3 दिन ठहरते हैं चंद्रकली के यहाँ, ठीक है ना। हाँ गांव जी। वाले क्या क्या सोचते हैं? कोई कहता है कि भाई उधार लेकर आए किसी के यहाँ से, अच्छा। कोई कहता है कि भाई अपनी जरूरत गिरवी रख दे, तो कोई कहता है कि भाई ये परमहंस है, इनके मतलब कि उनके कुछ जादू टोना कर रखा है कि मतलब अपना आप हो जाता है, ये सब बातें बनाते हैं। तो यानी कि ये तो गरीब है, सत्य तो क्या कैसे था? पाड़ रहे थे? सत्य क्या प्रणाम जी। इस तरह, हाँ जी, इस तरह हो जिस तरह इन्होंने क्या नाम ये सोच रहे थे ना छत्रसाल जी की, इनके महाराज जी के पास परमहंस जी के पास कोई पारसमणि है, इतने सुंदर साथ का खर्च कहाँ से उठा रहे जिसपे उन्हें नहीं पता था। इस तरह यूं पता नहीं कि राज्य महाराज अपने आप ही करवाते चले जाए सारा कुछ, चाहे किसी के पास हो ना हो, जब उन्हें कुछ किसी से सेवा करवानी हो। बहुत अच्छा। चलिए प्रणाम जी। प्रेम सखी जी, बहुत अच्छा सुंदर सा जी जयकारा लगा दीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न बना रखे हैं, बहुत ही सुंदर सा जी नाज उत्तर दी। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम। बोलिए जी सत